खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। शराबी दामाद ने सास को उतारा मौत के घाट। खैरतल के मीरका गांव में पत्नी को भी किया गंभीर रूप से घायल। प्री मानसून की बारिश के बाद जल निकासी इंतजामों की खुली पोल, उपने नाले और दुकानों में भी घुसा पानी। बालिकाओं को भगाने का आरोप लगा, तलवारों से किया घायल। सिरमौर की यह घटना वहीं निजी अस्पताल में गार्ड और मरीज के परिजनों में हुई हाथापाई। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5.5 करोड़ के स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन। टहला पहुंचकर कई विकास कार्यों का भी किया लोकार्पण। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। खैरतल थाना क्षेत्र के मीरका गांव में शराबी दामाद ने अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर दी, वहीं पत्नी को लोहे की रोड से गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश निवासी देवी दयाल जाटव मीरका गांव में खेती का काम करते हैं। उनकी 3 बेटियां और 3 बेटे हैं। वहीं इनमें से एक पुत्री आचुकी की शादी झाड़कर निवासी मुकेश जाटव से करीब 8 साल पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि मुकेश शराब का आदी है और अक्सर अपनी पत्नी से मारपीट करता था। इससे परेशान होकर महिला अपने मायके मीरका आ गई थी। मंगलवार देर रात करीब 3 बजे मुकेश अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत होकर मीरका पहुंचा। साथ ही घर में सो रही सास शिव प्यारी और पत्नी पर लोहे की रोड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दोनों को गंभीर हालत में अलवर के जिला अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल गेट पर ही शिव प्यारी ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। वहीं आचुकी की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये 3 बजे रात के मेरे पास हमला हुआ था। किसने किया? रुकेश ने किया। क्या लगता है आपका? जवाई। अच्छा, किस पे किया हमला? छोरी पे किया, मेरे घर वाली पे किया, अजान से भी कर दिया। किसको? मेरे घर वाली को। और बेटी? बेटी घायल पड़ी है। किस बात को लेकर झगड़ा किया? वो दारू पीता था, चोरी चमारी करता था, बच्चों का खान पीन को न देता था, इसलिए छोरी जा नहीं रही थी। रविवार को दोपहर बाद मौसम के मिजाज बदले और बादल छाने के साथ ही बारिश हुई। उधर दुकानदार महेश चावला ने बताया कि करीब 10 दिनों से भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन अब बारिश से तापमान में कमी आई है। वहीं उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन को नालों की पूरी तरह सफाई करवानी चाहिए। फिलहाल अशोका टॉकीज पुरुषार्थी धर्मशाला के पास बारिश होने के बाद नालियों की गंदगी बाहर नजर आ रही है। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 10-12 दिन से गर्मी अच्छी पड़ रही थी। 45-46 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। और आज ये जो बारिश हुई है इससे बहुत फ़र्क पड़ गया है। इस बीच में तो ये हुआ कि जैसे पंखे हैं, AC है, कूलर हैं, सब फेल हो रहे थे, सड़कें तक जल रही थी। और आज ये जो बारिश हुई है इससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा और राहत मिलेगी सारी दुनिया को। जो जानवर हैं उनको पीने को पानी मिलेगा और वैसे भी परेशानी है पानी की, इससे बहुत उम्मीद है पानी। उधर रविवार शाम अलवर शहर में हुई प्री मानसून की पहली झमाझम बरसात से जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। शहर के नाले जाम होने के कारण सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है। बस स्टैंड से अशोका टॉकीज तक जाने वाले मार्ग पर नाले रुके होने के कारण गंदा पानी सड़क पर करीब 2 से 3 फीट तक भर गया। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर अलवर शहर के मोहना बाबा के प्याऊ से गायत्री मंदिर रोड तक सड़क दरिया बन गई। वहीं दुकानों के अंदर भी पानी घुस गया। गायत्री मंदिर से पहले अपना मैरिज होम के सामने रेडीमेड शॉप, रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार और सैलून आदि में बारिश का पानी भर गया। वहीं नाली अवरुद्ध होने पर JCB से सफाई की गई। इस क्षेत्र के दुकानदार राजकुमार तीर्थानी, पदमचंद, विष्णु कुमार, विजेंद्र सेन, रिंकू कुमार और विष्णु यादव आदि ने आरोप लगाए कि गायत्री मंदिर के आगे बड़े नाले की सफाई नहीं हो रही है। और वहीं SMD सर्किल के पास नाले का पानी सड़कों पर भर गया। इसके अलावा फूले सर्किल पर भी ऐसी स्थिति नजर आई। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों की आवाजाही मुश्किल हो गई। गोंदगढ़ के सिरमौर गांव में एक व्यक्ति पर तलवारों से हमला कर दिया गया। उस पर बालिकाओं को भगाने का आरोप लगाया गया था।
यह घटना गोंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरमौर गांव की है। जख्मी हुआ मुकेश सिंह गुजरात में ऑटो मैकेनिक का काम करता है और शनिवार को ही अपने गांव लौटा था। गत रात्रि करीब 10 बजे जब मुकेश खाना खाने के बाद घर से बाहर टहलने निकला, तभी गांव के 15-20 लोगों ने उस पर अचानक तलवारों से हमला कर दिया। इन्होंने आरोप लगाया कि उसने गांव की बालिकाओं को भगाया है। वहीं घायल मुकेश का कहना है कि वह इस मामले में निर्दोष है और जिन लड़कियों के बारे में आरोप लगाया जा रहा है वे 1 साल पहले अन्य समुदाय के युवकों के साथ भागी थी। उधर मुकेश सिंह का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। ये घटना हुई रात की 10 बजे। मैं खाना खा के बाहर निकला तो अचानक इन लोगों ने मेरे पर हमला कर दिया तलवार और बच्चों से। क्या कहते हैं लोग? कुछ के नहीं, अचानक पीछे से आके पीछे से किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? इनकी 1 साल पहले लड़कियां भागी थी, उसको लेकर हमारे से विवाद करते हैं भी तुम लड़कियां भगाने में हो। तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। वो एक तो गुजर लेके भागे हैं, एक सरदारों के साथ भागी है। आप काम करते हो? हाँ जी, आप काम करते हो? मैं गुजरात काम करता हूँ, कल ही आया था मैं। जिला अस्पताल में कार्यरत एक्सरे ऑपरेटर ने जब रिपोर्ट जल्दी नहीं दी तो उस पर हमला कर दिया गया। जानकारी के अनुसार अस्पताल की ओपीडी के समय एक युवक से एक्सरे रिपोर्ट जल्दी देने को लेकर ऑपरेटर यक्ष शर्मा की कहासुनी हो गई। इसके कुछ देर बाद जब वह अस्पताल से बाहर निकले तभी 5 से 6 युवक एक साथ पहुंचे और हमला कर दिया। अचानक हुई मारपीट से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। उधर पीड़ित के भाई ने कोतवाली थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। अलवर शहर के नंगली सर्कल स्थित एक निजी अस्पताल में शनिवार रात विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार भाखेड़ा निवासी बसमीना को करंट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देर रात करीब 10:30 बजे अस्पताल के गार्ड और मरीज के परिजनों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर हाथापाई हो गई। वहीं बसमीना के परिजन इलियास का आरोप है कि गार्ड ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। उधर गार्ड योगेश कुमार का कहना है कि वह मौके पर मौजूद नहीं थे और परिजनों ने अस्पताल पहुंचते ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया। वहीं सूचना मिलते भी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से जानकारी ली, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। गाड़ों में आपस में दिन में आपस में तू मैं हुई है, कहना है कि भाई हाथ अड़ाया है, फलाना किया है, ये किया है। मैंने भैया शांति से बात करो, भैया बोला था मैं, और ये अब शब्द बोलने लग गए मेरे। तो मैंने इनको शांति की तो ये ना मेरे घूसा लात चलाने लग गए। मेरे घूसा कपड़े फाड़ दिए, ये घूसा लात चलाने लग गए। फिर मैं पीछे भगा तो मेरे पीछे भगे, फिर घूसा देगा। इनका एचडू में है सर। यहाँ इमरजेंसी में भर्ती करने के बाद में सही था, इनको ऊपर लेके गए शिफ्ट करने के लिए। तो शिफ्ट कर रहा तो गार्ड ने जब उसका लेडीज का हाथ पकड़ा है और गलत निगाहों से देखा है और गर्बान पकड़ी है, फिर हाथ तपाई हुई है, फिर पूरा स्टाफ एक साथ हो गया है और इसमें इस कारण के लिए वो हुआ है। आरोप ये भी है डॉक्टर गार्ड से आप लोगों मारपीट किया है क्या? हाँ, अंदर ही है वो, इन्होंने भगा दिया है। वो गाड़ियां इनमें छुपा रखा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने टहला में सीएससी भवन का उद्घाटन किया, साथ ही विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण भी हुआ। वे रविवार को यहां पहुंचे। नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन पर 5.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार आदि से जुड़े कामों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एम सिंह भड़ाना ने भूपेंद्र यादव को पांडुपोल हनुमान जी का छायाचित्र और प्रतीकात्मक गदा भेंट की। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन भी सौंपा। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि टहला में हेम सिंह जी के लगातार प्रयास के कारण आज राष्ट्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हम लोकार्पण कर पाए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हम तो राजनीति को बिना भेदभाव के करते हैं। मैंने तो कांति जी से भी कहा था, मैंने पूछा भी पत्थर पे नाम देखा, उन्होंने कभी लिखा है। वो भी आज हमारे साथ होते तो अच्छा लगता, क्योंकि हम सभी लोगों को विकास के मामले में राजनीति में साथ लेकर के चलना चाहते हैं। चुनाव अपनी जगह है, लेकिन हम लोग विकास को लेकर के राजनीति करने में सबसे ज्यादा अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वैसे भी हालत ये थी कि हमारे देश में तो
हर 6 महीने को चुनाव होता है। मैं जब लोकसभा चुनाव हुए तो मैं महाराष्ट्र के चुनाव में था। महाराष्ट्र का खत्म हुआ तो दिल्ली का हो जाएगा, दिल्ली का खत्म होएगा, चुनाव में सरकार बनी गई तो बिहार का चुनाव आ जाएगा। अक्टूबर में बिहार का खत्म होगा तो तमिलनाडु का, पंजाब का, बंगाल का ये चुनाव आ जाएंगे। हमारी डायरी में तो चुनाव लिखे रहते हैं। और अब लोकसभा के बन गया तो पहले विधानसभा का हुआ, फिर लोकसभा का हुआ, अब परिसीमन चल रहे हैं तो पंचायत का होगा, फिर नगर पालिका का होगा। तो वो ये चुनाव ही होते रहेंगे तो देश कब चलेगा। और वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का थानागाजी पहुंचने पर स्वागत किया गया। उन्होंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत उदयनाथ आश्रम से की। उन्होंने मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और उदयनाथ महाराज की समाधि पर दर्शन किए। इसके अलावा हवन कुंड में यक्कर देश और प्रदेश के लोगों के लिए खुशहाली के लिए कामना की। इस मौके पर लोगों ने मंत्री से आश्रम के आसपास एक बड़ा एनीकट बनवाने का आग्रह किया। इसके अलावा थानागाजी से आश्रम तक सड़क निर्माण की भी मांग उठाई। इस पर केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद यादव ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। अलवर के झारेड़ा गांव निवासी 50 वर्षीय अधेड़ सुमेर सिंह राजपूत का शव रेशम फैक्ट्री के पास मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक 2 दिन पहले बुआई के लिए खाद बीज लेने उद्योगनगर गया था, लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। शनिवार शाम रेशम फैक्ट्री के पास उसका शव बरामद हुआ। वहीं इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। सुमेर सिंह की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। खेती में काम कर रहे थे। काम करने के बाद में खाद बीज की मतलब कपास का ज्वार वार का बीज लेने के लिए गए थे MIA इलाके में दुकान पे। वहाँ के बाद में तलाश किया परिजनों ने, हमने नहीं मिले। आज फिर पुलिस के द्वारा बॉडी का पता लगा है। तो बॉडी कहाँ मिली है इनकी? बॉडी यहीं मिली है MIA इलाके में। MIA इलाके में कहाँ? MIA में कौन सी जगह? रेशम कंपनी के पास। अच्छा, रेशम फैक्ट्री के पास। अच्छा। क्या काम करते थे? काम अपने जमींदारों को ही करा। अच्छा। हाँ, वैसे भी कर लिया कुछ, खड़ा दो काम जमींदारों को करा। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जायसवाल ने बताया कि इस मौके पर कैंडल जलाई गई, साथ ही 2 मिनट का मौन धारण किया गया। सभी ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता जताई। जो हादसा हुआ है, प्लेन हादसा, बहुत ही देश में शोक की लहर है। गुजरात अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए, आज उनकी याद में दिवंगत आत्माओं का शहीद स्मारक पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा उनको सादा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और पूरे देश में एक शोक की लहर है। हमारी टीम और हमारे अलवर के सभी पदाधिकारियों द्वारा जितने भी दिवंगत आत्मा हुए हैं उनकी याद में एक कार्यक्रम रखा गया है। अलवर संयुक्त व्यापारी महासंघ एवं विजन संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अलवर शहर के रिवाज रिसोर्ट में लगे शिविर में शहर के अनेक रक्तवीरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना और समाज में जागरूकता बढ़ाना रहा। संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता ने बताया कि 1 यूनिट रक्तदान से किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। उधर इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे। उन्होंने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि रक्तदान से सामाजिक जीवन में जरूरतमंद की मदद की जाती है। देखो जी, जो आज का रक्तदान शिविर है वो संयुक्त व्यापारी महासंघ रजिस्टर्ड अलवर एवं विजन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। मानव सेवार्थ ये रक्तदान शिविर लगाया हुआ है और मानव सेवा के लिए, क्योंकि गर्मियों के अंदर रक्तदान कम होता है, तो उसी उपलक्ष्य में ये आज रक्तदान शिविर लगाया हुआ है। और सभी से मेरा आग्रह है कि आगे भी रक्तदान शिविर लगते रहते हैं और भी लगेंगे। 8 जुलाई को भी हम रक्तदान शिविर लगाएंगे। तो सभी ऐसे ही रक्तवीर जो रक्तदान कर रहे हैं, सर्वप्रथम तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं और अपने हृदय से उनका धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ कर रक्त दे रहे हैं, क्योंकि रक्त से ही जीवन बचता है। और मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं जिन्होंने रक्त दिया है।
प्रदेश के पर्यावरण एवं वन मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार शाम अलवर सर्किट हाउस में विद्युत आपूर्ति को लेकर बैठक ली। साथ ही अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि गर्मी के समय में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसमें कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही फॉल्ट और ट्रिपिंग होने पर जल्द से जल्द दुरुस्त किए जाए। साथ ही आमजन की विद्युत संबंधी समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण हो। मंत्री शर्मा ने जयपुर डिस्कॉम की CMD आरती डोगरा को कॉल कर अलवर में मांग के अनुरूप विद्युत उपकरण अविलंब उपलब्ध कराने के लिए कहा। इसके अलावा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला को अलवर शहर में 3 नए प्रस्तावित विद्युत GSS के लिए UIT से भूमि आवंटन को लेकर निर्देश दिए। इनमें वैशाली नगर बेलाका ग्राउंड के पास 132 kV सहित राजर्षि महाविद्यालय में अम्बेडकर नगर 200 फीट रोड क्षेत्र के लिए 33 kV के GSS शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में आए हुए लोगों के परिवेदनाओं को सुनकर निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता सुधीर पांडे, अधिशासी अभियंता महेश देशवाल और अलवर शहर के सहायक अभियंता एवं JEN शामिल थे। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने 3 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनमें साबिर, साहिल और तौसिफ शामिल हैं। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। प्रकरण में जांच की जिम्मेदारी NAB थाना प्रभारी दिनेश चंद्र को सौंपी गई है। पुलिस द्वारा ठगी में प्रयुक्त मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। बहतूकला थाना क्षेत्र अंतर्गत नांगल रूपा गांव में कर्ज चुकाने के बाद भी एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पीड़ित रघुवीर यादव ने बताया कि उनके परिवार के सदस्य हरवीर ने एक व्यक्ति से कुछ समय पहले कर्ज लिया था। 7 अप्रैल माह में ब्याज सहित 1,13,000 रुपए वापस लौटा दिए गए। इसके बावजूद इस व्यक्ति और उनके परिजनों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में यादराम, हरवीर, जयराम और रामवती गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल लाया गया है। हम सुबह दोनों भाई खाना खा रहे थे घर पे, तो महेश और मनीष और महेश और दिनेश की बीवियां और उनकी माँ और उनके बच्चे सारे हमारे घर डंडे और लाठियां लेकर आ गए। उसके बाद हम खाना खा रहे थे तो हमें बहुत मारा। उसके बाद पत्थर चलाए। विवाद क्यों हुआ ये? विवाद था कि पहले पैसे लिए थे मेरे से बड़े वाले भाई साहब ने उनसे, तो हमने अप्रैल में उनका हिसाब कर भी दिया था। 1,13 के लगभग, 1,13 ही हुआ था लगभग, नहीं 1,13 ब्याज लगा कर कम्प्लीट था उनका मामला। तो हमने अप्रैल में 8-10 आदमी इकट्ठे भी हुए थे। उनमें सारा जो था आदमियों के सामने दिए थे पैसे, ऐसे नहीं दिए थे। हाँ, 10-5 आदमी थे गांव के, उनके सामने दिए थे। उसके बाद से वो रंजिश लगा कर बैठे हैं। स्वामी गंगाधर महाराज की पुण्य स्मृति में 3 दिवसीय 88वां वार्षिक सिंधु प्रवाह दिवस जारी है। मोहल्ला नवापुरा स्थित गुरुद्वारे में प्रतिमा के दुग्धाभिषेक के साथ इसका शुभारंभ हुआ था। उधर रविवार को गुरबाणी का कीर्तन हुआ। साथ ही दोपहर 12 बजे से अटूट लंगर किया गया। वहीं 16 जून को सुबह 7 बजे श्री अखंड पाठ साहिब का भोग, 8 बजे से कीर्तन दरबार और इसके बाद संतरीन डॉक्टर हरभजन शाह सिंह महाराज के प्रवचन होंगे। 88वें सिंधु प्रवाह दिवस स्वामी गंगाधर जी महाराज के गुरुद्वारे में आज दूसरा दिवस है। आज दूसरे दिवस का लंगर साहब शुरू है। सवेरे से अपार भीड़ लंगर और सत्संग की सुनने के लिए अपार भीड़ यहाँ आई हुई है और स्वामी जी महाराज के दर्शन, अपार दर्शन जो है स्वामी जी महाराज के वो किए जा रहे हैं। और स्वामी जी महाराज के दर्शनों में इन 3 दिनों में हमारे गुरु स्वामी गंगाधर जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। अलवर के प्रतापबंद स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क इन दोनों शराबियों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ घूमने आए लोगों ने बताया कि पार्क में असामाजिक तत्व शराब पीते हैं। साथ ही शराब की बोतलें और खाने पीने के सामान का कचरा फेंक कर चले जाते हैं। इसके अलावा सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। लोगों ने UIT प्रशासन से ध्यान देने की मांग की है। पार्क में हम सुबह घूमने के लिए आते हैं, मगर यहाँ पेड़ पौधों को रखरखाव नहीं हो रहे, न पानी दे रहे। सूखा बड़ा ठेकेदार का बात का पैसा ले रहा है। ठेकेदार को ठेका दिया गया काय के विकास के लिए दिया है और कोई विकास नहीं हो रहा। न कोई गार्ड रखा गया, न कोई दारू मीट चार उठ गया भाई। और नहीं मानो तो तक से दिखाए पड़ी है बोतल है। शराबी बैठते हैं। हाँ, शराबी सब बैठते हैं वहाँ। राजस्थान रोडवेज पर आरोप लगे कि अलवर आगार डिपो में अनफिट चालकों को रूट पर भेजा जा रहा है। इसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं रविवार सुबह अलवर आगार प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही एक अनफिट चालक ने बस को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। उधर चालक
चतर सिंह यादव ने बताया कि मेडिकल बोर्ड द्वारा उन्हें 3 बार अनफिट घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद तानाशाही रवैया अपनाते हुए अनफिट चालकों को जबरन रूट पर भेजा जा रहा है। रविवार सुबह जब वह डिपो से गाड़ी निकालकर प्लेटफॉर्म पर लेकर आए तो पैर में सूजन और दर्द होने के कारण नियंत्रण नहीं हो पाया और बस प्लेटफॉर्म के डिवाइडर पर चढ़ गई। वहीं अलवर डिपो के चालक राजेंद्र यादव ने भी कुछ इसी तरह समस्या सामने रखी। उधर राजस्थान रोडवेज संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के कर्मचारी नेता मुन्नालाल शर्मा ने बताया कि अलवर डिपो में 13 चालकों को अनफिट घोषित किया जा चुका है, लेकिन डिपो की मुख्य प्रबंधक द्वारा उन्हें जबरदस्ती मार्गों पर भेजा जा रहा है। ये अलवर आगार में चालक पद पर कार्यरत हूँ और मैं मेडिकल अनफिट बोर्ड के द्वारा किया हुआ हूँ। मेडिकल अनफिट चालकों को मार्ग पर सीएम साहब के द्वारा जबरदस्ती चलाया जा रहा है, जबकि जिन मेडिकल अनफिट 3 बार मेरे को बोर्ड ने कर रखा है, उसके बावजूद भी यहाँ तानाशाही हिटलर शाही राज श्रीमती सपना मीणा जी के द्वारा चलाया जा रहा है। अन्य किसी डिपोज में अनफिट मेडिकल चालकों को मार्ग पर नहीं भेजा जा रहा है, जबकि यहाँ ऐसा किया जा रहा है। वैसे भी मेरा सेवानिवृत्ति के नजदीक हूँ, 6 महीने 5 महीने मेरे सेवानिवृत्ति में बचे हैं। आप जब फिट है और रूट पर चलाया जा रहा है, अगर कोई हादसा हो जाता है तो हादसा होगा तो निगम प्रशासन जिम्मेदार होगा। मैंने तो रात को ड्यूटी अचानक मेरी लगाई थी। कल मैं तो 20 साल बाद चालक पद पर ड्यूटी पे गया हूँ। ना मेरे पास वैध लाइसेंस है गाड़ी चलाने का। मेरी वैधता लाइसेंस की 2 साल पहले लगभग खत्म हो चुकी है। मैंने इनको सूचनाएं दे दी है, महमूद साहब को भी सूचना दे दी और सीएम साहब को भी सूचना मैंने ईमेल के माध्यम से दे दी है। फोन उठाते नहीं है। मैंने लक्ष्मणगढ़ जैसे तैसे पहुंच करके वहां फोन किया था तो उन्होंने वहां भी मेरा फोन अटेंड नहीं किया है साहब ने। अब मेरे पैर में सूजन आ रही है और सुन्न हो रहा है, क्लिच नहीं दबती है, ना मेरे से संतुलन होता है गाड़ी के साथ। पहले भी अनफिट मेडिकल था जो यहीं पे बैठा था मैं, अब दोबारा मेडिकल कराया, उसमें मैं अनफिट आया हूँ। किसके ओर से कराया गया था? सीएम ने कराया था सर। और सब बोर्ड ने क्या कहा है? बोर्ड ने अनफिट कर दिया और फिर भी रूट में भेज रहे हैं। और क्या परेशानी है आपको? हार्ट की प्रॉब्लम मेरे को तो सर, अब ये तो नहीं बैठा रहे, जबरदस्ती रूट में भेज रहे हैं। अलवर डिपो में लगभग 13 चालक ऐसे हैं जो अनफिट हैं, लेकिन चीफ मैनेजर सपना मीणा द्वारा उनको मार्ग पर जबरदस्त भेजा जा रहा है। मार्ग पर भेजकर उन चालकों के साथ अन्याय किया जा रहा है क्यों कभी दुर्घटना हो सकती है। साथ में उन यात्रियों के साथ भी अन्याय किया जा रहा है जो इस मार्ग पर भी इस वाहन में यात्रा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो है बिना फिट हुए चालकों को मार्ग पर कैसे भेज रही है। अभी इनको 2 दिन पहले इनका जो राजेंद्र यादव का मेडिकल हुआ था जिसमें अनफिट घोषित दोबारा कर दिया गया है, उसके बावजूद इनको मार्ग पर भेजा जा रहा है। ये बहुत विचारणीय बिंदु और सोच का विषय है। लापरवाही, घोर लापरवाही यात्रियों के साथ भी और ये चालक के साथ भी। अभी भी इतने ये बड़ा हादसा का द्योतक है, लेकिन मुख्य प्रबंधक द्वारा ये मनमानी की जा रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि सपना मीणा जो चीफ मैनेजर लगी वाले डिपो की, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यालय भी आप लोगों ने मुख्यालय द्वारा पूर्व में सूचना चल रही है, इनके विरुद्ध 21/5/2025 को धरना भी दिया गया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की और शर्मनाक बात है। जांगड़ ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष पद के लिए रविवार को अलवर की जांगड़ धर्मशाला में चुनाव संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी बसंत कुमार ने बताया कि 2 प्रत्याशी हनुमान प्रसाद जांगड़ और कजोड़मल जांगड़ जिलाध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं। वहीं जिले में मालाखेड़ा, कठुमर और थानागाजी सहित अलवर शहर में 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 4991 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे। आज अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा जिला सभा अलवर के लिए जिलाध्यक्ष पद को मतदान हो रहा है। इसकी अधिसूचना 2 माह पहले जारी की गई थी और 14 दिन पहले इसका नॉमिनेशन हुआ था, जिसमें अंतिम उम्मीदवार 2 रहे, हनुमान प्रसाद जी और कजोड़मल जी। इन दोनों के मध्य मुकाबला चल रहा है और अलवर जिले में 7 बूथों के माध्यम से 4991 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। ये अभी मतदान सुबह 9:30 बजे के लगभग शुरू हुआ है और शाम की 5 बजे तक चलेगा और 5 बजे बाद में मतगणना होगी और सभी बूथों का जब तक परिणाम नहीं आ जाएंगे तब तक अंतिम परिणाम की घोषणा नहीं होगी। बूथों के परिणाम आने के पश्चात हार जीत की घोषणा कर दी जाएगी।
जिला सैनी महासभा की ओर से रेवाको अलवर के दी इंजीनियरिंग क्लासेज में समाज के विद्यार्थियों के लिए कैरियर मार्गदर्शन एवं रोजगार परामर्श कार्यक्रम संपन्न हुआ। महासभा जिला अध्यक्ष पूरणमल सैनी और प्रवक्ता जितेंद्र खुराड़िया ने बताया कि उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान अनेक विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन किया। अलवर जिला सैनी महासभा द्वारा समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राएं एवं जो समाज में कुछ अपना स्थान मुकाम हासिल करना चाहते हैं उनके सहयोग के लिए आज हमने यहाँ द इंजीनियरिंग क्लासेज में आज प्रोग्राम रखा है, मोटिवेशन का रखा है और रोजगार परक उनको जो जानकारी है वो दी जाएगी। और उसका उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह से जो समाज के बच्चे हैं उनको उनका सही रास्ता मिले और वो समाज में भी योगदान करें और उनका अपना भविष्य भी सुरक्षित हो, ऐसी हमने सोचा थी। अलवर जिला सैनी महासभा के तत्वाधान में आज रविवार को समाज के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण युवाओं के लिए और छात्रों के लिए आज वर्तमान समय में कैरियर मार्गदर्शन और रोजगार परामर्श का कार्यक्रम यहाँ महाराजा होटल के पास द इंजीनियरिंग क्लासेज में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले के चित्र पर पुष्पांजलि कर की गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ITBT के सहायक कमांडेंट श्रीमान कैलाश सैनी जी ने बच्चों को मोटिवेट किया है। आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों के परीक्षा परिणाम आने के बाद उनके पेरेंट्स और अभिभावकों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमारे बच्चों को किस विषय में भेजें, जहाँ से कि सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में संसाधनों का समुचित प्रयोग हो। यहाँ पर एग्रीकल्चर, पॉलिटेक्निक, ITI, कॉमर्स, बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट्स आएंगे और वो जानकारी देंगे कि विद्यार्थियों को किस तरीके से तैयारी करें जिससे कि उनका कम समय में उचित मार्गदर्शन ले। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है।
सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 and 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भाजपा नौगावा मंडल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बैठक की गई। इसके मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा रहे। मंडल अध्यक्ष भीम सिंह चेतीवाल के नेतृत्व में वर्मा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष सुभाष, गिरिराज प्रसाद, गुरप्रीत सिंह, निशा सिंह, सूरज चौधरी, राजेंद्र सैनी और महामंत्री चंद्रपोष छिंद्रपाल सिंह आदि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि वर्मा ने धारा 370 को समाप्त करने के अलावा राम मंदिर निर्माण, आतंकवाद को रोकने और अन्य उपलब्धियों की चर्चा की। माला को एक एक मोती के रूप में पिरोने में जो आप एक कार्यकर्ता आम आदमी काम कर रहा है, आप सबका तहे दिल से स्वागत है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के अंदर मोदी जी के 11 साल कार्यकलाप को लेके हर मंडल पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि मोदी जी ने इन 11 सालों में भारत को क्या दिया और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद भारत किस दिशा की ओर गया, ये कार्य योजना हर मंडल पर हो रही है पूरे भारत में। मेरे साथियों, ये जान के हमें हर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी के और इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ये चाहता है कि देश और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका हम निभा सकें। ऐसे कार्यक्रम हम सबसे आगे रहे हैं। ये है नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना। देखिए, इस 11 साल के अंदर भारत किस दिशा की ओर गया ये आप लोग और हम सब जानते हैं। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं आई हैं। आपने देखा होगा कि कृषि को ले लीजिए, रोजगार को ले लीजिए, बेरोजगारों की समस्याओं को ले लीजिए, नई औद्योगिक नीतियों को ले लीजिए और हमारे सबसे पूर्व और इस भारतीय जनता पार्टी रीढ़ की हड्डी कहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक विजन, एक उनकी सोच थी कि अंतिम व्यक्तियों का उद्धार कैसे हो और अंतिम व्यक्ति तक योजना कैसे पहुंचे। अंत्योदय योजना का भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबसे आगे बढ़ के कुछ योजनाओं को कार्यक्रम करने के लिए सबसे आगे काम करने का काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। कांग्रेस नेता एवं मुंडा और विधायक ललित यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 साल का कार्यकाल देश को पीछे ले गया है। इस दौरान युवाओं को रोजगार नहीं मिला और जाति एवं धर्म की राजनीति कर लोगों को आपस में लड़वाने का काम किया गया। आतंकवाद पर भी सरकार फेल साबित हुई है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में आकर युद्ध विराम कर दिया गया। जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धि बताइए। आप 11 साल की मोदी सरकार की उपलब्धि को किस तरह से देखते हैं? देखिए, 11 साल की यही उपलब्धियां उनकी हैं कि उन्होंने जो नौजवान से वायदा किया कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का काम करेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों नौकरियां के पद खाली पड़े हैं जो भरने काम नहीं कर रहे। आप जो है 15 लाख खाते में डालने की बात करी थी, वो नहीं हो पाया। आपने एक सर के बदले सर लाने की 10 सर लाने की बात कही थी, वो नहीं हो पाया। रोज़ सीज फायर होने काम हो रहा है। आपने ये कहा था कि कोई इस प्रकार का आतंकी हमला अगर हिंदुस्तान में होगा तो हम उनको सबक सिखाने का काम करेंगे, लेकिन आप ट्रम्प के धमकाने से आप जो है यहाँ से सीज फायर घोषणा करने का काम ट्रम्प कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें इस मुल्क में होने का काम है। मैं समझता हूँ कि 11 साल में हिंदुस्तान को पीछे ले जाने का काम किया है, ना कि आगे ले जाने का काम। आगे ले जाने का काम तब होता है नौजवान को रोजगार देते, नौजवान को अच्छी शिक्षा देते, महिलाओं को सुरक्षा की बात करते। आज पूरे मुल्क के अंदर क्या माहौल बना हुआ है, आप देख रहे हो कि आपस में भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं, जातियों को धर्म को लड़वाने का काम करते हैं और जो है इस मुल्क को आगे ले जाने का हम प्रयास नहीं कर रहे, केवल इस मुल्क के विकास को रोकने की बात ही रोक। सर, आपको लगता है कि जो अमेरिका है वो भारत विरोधी नीति अपनाए हुए है? क्योंकि अमेरिका जो भी कदम उठाता है भारत को नुकसान होता है, पाकिस्तान का फायदा होता है, पाकिस्तान के हित में अमेरिका काम कर रहा है। देखिए, मैं ये बात इस मौके पर कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में हमारे एक यहाँ के विद्यार्थी वहाँ पढ़ाई कर रहे थे और वो एयरपोर्ट पर ये नहीं बता पाए किस कारण से आए थे। विद्यार्थी हैं वो बताने में थोड़ी सी चूक हुई। उनके साथ कितना बेरहमी के साथ उसके साथ सलूक वहाँ किया गया। मैं समझता हूँ कि अमेरिका जिस प्रकार का रवैया अपना रहे हैं, मोदी जी तो अपना दोस्त बताते ट्रम्प साहब को। जब यहाँ हिंदुस्तान में आए तो बड़ा आयोजन किया, हिंदुस्तान के किसान जवान की गाड़ी कमाई को खर्च करने काम किया ट्रम्प के ऊपर।
लेकिन आज वहाँ से जो परिणाम मिल रहा है आप पूरे देश के साथ। मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत महुआ खुर्द में सरकारी स्कूल के समीप ही सामुदायिक स्वच्छता भवन बनाया गया है। आमजन के लिए बनाए गए इस भवन पर ताला लटका हुआ है। उधर मस्जिद वाली सड़क मार्ग सहित स्वर्गीय उप प्रधान हटिया खान के निवास पर जा रहे मार्ग पर गंदगी का आलम है। ग्राम पंचायत की ओर से नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही है और पानी निकास के लिए बनी नालियां भी कचरे से अटी पड़ी हुई है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़क पर गहरे गड्ढे दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। ग्राम जातपुर निवासी किसान घाशीराम के पुत्र ने नीट परीक्षा में सफलता अर्जित करते हुए नाम रोशन किया है। छात्र अजय चौधरी की माता सुनीता गृहिणी है। किसान ने बच्चे का सपना साकार करने के लिए मेहनत की और उसे पढ़ने भेजा। इसके बाद अजय ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी, साथ ही अपनी लगन के बल पर नीट परीक्षा में सफलता अर्जित किया। उनको मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। अजय ने 99.630 परसेंटाइल मार्क्स हासिल किए हैं। सिलेसेड़ तिराहे पर बोरिंग खुदाई के विरोध में रविवार को 18वें दिन भी धरना जारी रहा। आंदोलनकारियों ने झील में पानी की पूजा अर्चना भी की। साथ ही सरकार और प्रशासन को सद्बुद्धि देने की कामना की गई। संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रेम पटेल और उपाध्यक्ष निहाल गुर्जर ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं उप प्रधान महेश सैनी ने बताया कि किसान ट्रैक्टर रैली निकालकर जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे। आज 18 दिन है धरने का। हमारी जो रणनीति है किसानों से सबको जोड़ करके नहीं, और एक किसानों की बड़ी ट्रैक्टर रैली करने की हम कलेक्टर का घेराव करेंगे अभी आज तय करके नहीं, 1-2 दिन के अंदर ही। और आज अभी जैसे हमारे निहाल सिंह जी ने बताया कि हमने गंगा पूजन किया है सिलीसेड़ बांध पे जाकर के नहीं, और गंगा मैया से हमने दुआ की है कि प्रशासन को हम सद्बुद्धि दे, हमारे जो सरकार के मुख्यमंत्री हैं उनको सद्बुद्धि दे, हमारे मंत्री जी को सद्बुद्धि दे, ताकि ये झील बची रहे नहीं। झील सूख गई। अलवर जिले की एक ही झील है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। देश विदेश से यहाँ सैलानी आते हैं घूमने के लिए, और अलवर का नाम है झील की वजह से, तो ये झील बची रही है। हमारा प्रयास है। आज हमारा 18वां दिन है धरने का, और हमने आज जल पूजन भी किया है। सिलीसेड़ झील में जाकर जल पुष्प से जल को किया है, और भगवान से दुआ करते हैं कि जल बचा रहे, और किसान जब यहाँ जल रहेगा तो किसान रहेगा, अन्यथा किसान बर्बाद हो जाएगा। और ये किसान देश का अन्नदाता है और इसकी सरकार नहीं सुन रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान है, ये देश की शान है, इसको कतई सरकार हल्के में ना ले और इसकी पूरी बात सुने और ये यहाँ के समाधान करे। आज हम सिलीसेड़ झील पर आए और सिलीसेड़ झील के अंदर ये पुष्प अर्पित कर करके और सरकार को कह रहे हैं कि तुम्हारी शुद्ध बुद्धि आए, ये इस तरह से भरी हुई है, इसको खाली कर दोगे तो टूरिस्ट खत्म हो जाएगा, इलाका खत्म हो जाएगा। तो सरकार को, प्रशासन को शुद्ध बुद्धि आए और ये जल बच जाए। ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम जल मिशन बना रहे हैं, उनको कर रहे हैं, और ये इसी झील को सुखाना चाहते हैं। और जिस तरह से प्रताप बंद भी सूख गया, और ये जयसमंद बांध सूख गया, विजय मंदिर सूख गया, जिले की एकमात्र झील है जो देश और विदेशों में प्रसिद्ध है, उसको भी ये सुखाना चाहते हैं। इसी के अंदर हम सद्बुद्धि ये किया है कि इनको सद्बुद्धि आए और ये झील बचे। अकबरपुर उमरेन भाजपा मंडल ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम को लेकर बैठक की। बावड़ी वाले हनुमान मंदिर में ब्लॉक अध्यक्ष सतीश कुमार पटेल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। यहां मौजूद महेश पटेल और प्रभारी जितेंद्र गोयल सहित अन्य वक्ताओं ने केंद्र की उपलब्धियां बताई। इस मौके पर सतीश पटेल, सुरेंद्र भारती, तुलसीदास नावलिया, नथुराम शास्त्री, सेडूराम यादव, लोकेश यादव आदि मौजूद रहे। आज बीजेपी का जो ये प्रोग्राम हो रहा है संकल्प से सिद्धि तक, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 11 वर्ष पूरे हुए हैं, उस उपलक्ष्य में भाजपा का ये कार्यक्रम है कि जो संकल्प लिए उनको सिद्ध किया। उसके तहत आज उमरेन अकबरपुर मंडल की बैठक यहाँ बावड़ी वाले हनुमान जी मंदिर पर हो रही है। अकबरपुर थाना क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत वांछित अपराधियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें आबकारी और साइबर क्राइम आदि शामिल है। पुलिस ने कुल 5 आरोपी पकड़े हैं। एएसआई प्रकाश मीना ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के अनुसार एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई है। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई, जिसमें 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है तथा एक आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर फिर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
रामगढ़ में भाजपा कार्यालय में मोदी सरकार के 11 साल पर संकल्प से सिद्धि तक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य वक्ता और प्रभारी देश राज खरेरा मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माला पहनाकर की गई। साथ ही खरेरा सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता देवेंद्र दत्ता, युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष यादव और नवीन यादव ने भी मोदी सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। इस मौके पर परमजीत सिंह पंज, युवा नेता दिनेश चौहान, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा और संयोजक महावीर जैन आदि मौजूद रहे। आज संकल्प से सिद्धि का कार्यक्रम है। रामगढ़ विधानसभा के अंदर सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ताओं ने इस मीटिंग को संपन्न किया गया है। इसके अंदर जो 11 साल के जो हमारे कार्यक्रम थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो एक अप्रत्याशित कार्य किया है। जैसे राम मंदिर बनाना, 370 को हटाना, आम व्यक्ति को जो मेडिकल सुरक्षा देना, आयुष्मान की योजना है। आज मोदी जी के 11 वर्ष कार्यकाल को 11 वर्ष पूरे होने पर, भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर संकल्प सिद्ध कार्यशाला का रामगढ़ में आयोजन किया जा रहा है। जो भी संकल्प लिया गया था 2014 में, जो भी मैनिफेस्टो था, भाजपा ने, मोदी सरकार ने पूरी तरह से उस मैनिफेस्टो को पूरा किया है। चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, डिजिटल इंडिया की बात हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे जन धन योजना की बात हो, चाहे जल की बात हो, चाहे नभ की बात हो, चाहे आकाश की बात हो, कोई भी बात थी, चाहे रोडों के निर्माण की बात हो, गांव-गांव ढाणी ढाणी को जोड़ने की बात हो, सारे कार्य पूरे किए गए। उसी को लेकर ये 11 वर्ष का जो कार्यकाल है इसको मनाया जा रहा है। बड़दौमेव में जैन रत्न युवक परिषद जोधपुर द्वारा आयोजित धार्मिक एवं नैतिक संस्कार शिविर संपन्न हो गया है। शिविर संयोजक बालकृष्ण जैन ने बताया कि जैन वाटिका परिसर में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुमत चंद जैन रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि पवन जैन, जगदीश जैन और मानक चंद रहे। कार्यक्रम के दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक आने वाले प्रतिभाशाली छात्र और छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही व्यसन मुक्ति संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा बच्चों द्वारा जैन भजनों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। उधर मंच संचालन मीनू जैन ने किया। अखिल भारतीय श्री जैन रत्न युवक परिषद जोधपुर के तत्वाधान में 11 दिवसीय शिविर लगाया गया, जिसका समापन 15 जून रविवार को जैन वाटिका में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सुमत चंद जैन रहे। वे विशिष्ट अतिथि पवन जैन, जगदीश प्रसाद जैन व मानक चंद रहे। और इस शिविर में 10वीं व 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। और इस शिविर के दौरान हमें बहुत सारी बातें सिखाई गई, जिसमें हमें सप्तकुंभसन, रात्रि भोजन त्याग व मोबाइल के दुरुपयोग सदुपयोग के बारे में बताया। खैरतल स्थित नई अनाज मंडी मैदान में दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति ने स्थापना दिवस मनाया। मंच पर मौजूद सभी अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर शिवलीराम, लक्ष्मीनारायण, श्यामलाल जाजोरिया, संतराम, नंदराम, लक्ष्मीनारायण और शीशराम आदि मौजूद रहे। खैरतल स्थित विश्वकर्मा मंदिर में जांगड़ समाज विकास समिति द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मेधावी बच्चों को स्मृति चिन्ह दिए गए। इस मौके पर जांगड़ समाज के जिला अध्यक्ष नरेश कुमार, देशराज जांगड़, सुभाष चंद्र, लालचंद, दीनदयाल और देवदत्त जांगड़ आदि उपस्थित रहे। खैरतल में महावर वैश्य नवयुवक मंडल द्वारा महावर भवन के सामने कैरी की ठंडी छाछ का वितरण किया गया। कार्यक्रम में शिवचरण लाल, संतोष कुमार, ओम प्रकाश, बंशीलाल, ललतेश आदि उपस्थित रहे। मंडल अध्यक्ष गिरिराज गुप्ता ने आयोजन की जानकारी दी। साथ ही दीनदयाल गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, दिनेश, मनीष, जितेंद्र आदि ने सदस्यों ने व्यवस्था संभाली। खैरतल के इंजीनियर्स पॉइंट कैरियर इंस्टीट्यूट ने IIT के बाद अब नीट रिजल्ट में भी कमाल कर दिया। ईपी निदेशक आजाद चौधरी ने बताया कि देश के टॉप IIT कॉलेज के बाद अब एम्स कॉलेज में भी बच्चों के प्रवेश हो रहे हैं। इसमें प्रदीप कुमार ने 777वीं, पायल गर्ग ने 786वीं, सुषमा लखवानी ने 5000वीं और हर्षिता ने 9469वीं रैंक प्राप्त की है। IIT एडवांस में ईपी के 6 बच्चों ने 12वीं के साथ ही IIT एडवांस में बाजी मारी। तरुण कुमार ने अपने वर्ग में 120वीं रैंक और ऑल इंडिया 5423वीं रैंक प्राप्त कर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके अलावा अन्य विद्यार्थियों ने भी क्षेत्र का नाम रोशन किया। ईपी प्रधानाचार्य आचार्य राजेश कुमार ने बताया कि 10वीं कक्षा के बोर्ड रिजल्ट में भी ईपी के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। भिवाड़ी क्षेत्र में बाबा मोहनराम की 128वीं परिक्रमा का आयोजन भारत विकास परिषद द्वारा किया गया। इसके दौरान डॉक्टर रूप सिंह ने पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाने का आह्वान किया। साथ ही बाबा मोहनराम जागृति मंडल के सचिव अर्जुन गुप्ता ने अहमदाबाद हादसे को लेकर प्रार्थना की। उधर परिषद के केंद्रीय पर्यावरण सदस्य संजीव अग्रवाल ने वंदे गंगा जल संरक्षण मुहिम में बाबा मोहनराम जोड़ रिचार्ज करने की प्राथमिकता को सराहा। वे सचिव अभय चौहान, डॉक्टर मुकेश गोयल और अमित नाहटा ने भी विचार रखे।
मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से अलवर के गुलाबबाग स्थित आश्रम में 3 दिवसीय समर कैंप का समापन हो गया। इस दौरान 100 से अधिक बच्चे मौजूद रहे। इस समर कैंप में बच्चों को योग, आर्ट एंड क्राफ्ट, मेडिटेशन, टैलेंट हंट, गेम्स और कुछ आदि सिखाए गए। साथ ही श्रेष्ठ संस्कार विकसित कर उन्हें जीवन में उतारने की सीख दी गई। इसके अलावा पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वर्गीय लेखराम ठेकेदार की पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव काठूवास में सोमवार को मनाई जाएगी। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के स्वर्गीय पिता मेघवाल विकास समिति के पूर्व जिला अध्यक्ष लेखराम ठेकेदार की 16वीं पुण्यतिथि पर यह आयोजन होगा। सभा काठूवास से स्मृति स्मारक लेखराम इंटरनेशनल फैक्ट्री में आयोजित की जाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर 1092 यूनिट रक्तदान हुआ। ऐसे में उन्होंने रक्तवीरों का आभार व्यक्त किया है। मिश्रा के अनुसार भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में अलवर जिले के प्रत्येक क्षेत्र से कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक रक्तदान करने पहुंचे। इस बार 1100 से ज्यादा यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन दोपहर करीब 3:30 बजे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का दुखद समाचार मिलने के बाद रक्तदान को रोक दिया गया। सर, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का जन्मदिन मनाया। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आप जिले के अध्यक्ष हैं। 1092 यूनिट रक्तदान किया गया। आप उन रक्तवीरों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने रक्तदान दिया, क्या प्रतिक्रिया है? एक सबसे पहले तो मैं आदरणीय भंवर साहब के जन्मदिन पर जो रक्तवीरों ने रक्तदान किया और जो लोग उसमें सहयोगी रहे उन सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि पूरे ज़िले से रक्तवीर यहाँ आए और पूरे ज़िले के हमारे नेता, एमएलए प्रत्याशी, पूर्व विधायक, डीसीसी के पदाधिकारी, पीसीसी के पदाधिकारी, ब्लॉक के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिला प्रमुख, प्रधान, चेयरमैन, सारे लोग यहाँ आए और सबने जितना जिससे सहयोग बना पूरा किया। उसके लिए मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी बात ये रही, इतनी भीषण गर्मी में पहली बार मैंने देखा तिजारे के लोगों में अलग उत्साह था, सैकड़ों लोग वहाँ से आए। किशनगढ़ के लोगों में अलग उत्साह था, सैकड़ों लोग वहाँ से आए। मुंडावर के लोगों में अलग उत्साह था, सैकड़ों लोग वहाँ से आए। भैरोड़ के लोगों में अलग उत्साह था, सैकड़ों लोग वहाँ से आए। बानसूर के लोगों में अलग उत्साह था, सैकड़ों लोग वहाँ से आए। थाना गाजी से लोग आए, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से लोग आए, कठुमर से लोग आए, रामगढ़ से लोग आए, अलवर शहर से लोग आए, अलवर ग्रामीण से लोग आए। और 11 की 11 विधानसभाओं का एक एक कार्यकर्ता इतना मेहनत कर रहा था कि कितना यूनिट, वो तो हमें करीब 3:30 बजे के करीब खबर मिली कि विमान क्रैश हो गया अहमदाबाद में, लंदन जाने वाली फ्लाइट एयर इंडिया की। तब हमने अचानक वो ब्लड डोनेशन कैंप को हमको स्थगित करना पड़ा। सारे कार्यक्रम हमने स्थगित किए और उन सारे जो मृतक थे उनको हमने 2 मिनट का मौन रख के उनकी आप शांति की भगवान से प्रार्थना करी। अगर ये हादसा नहीं होता तो हमारी कम से कम 1200-1300 यूनिट ब्लड डोनेट हो जाता। 1000 बाढ़ में रहेगा, हम 1100 प्लस करना चाह रहे थे। मैंने 1100 सर्टिफिकेट छपवाए, उनमें से 8 सर्टिफिकेट मेरे पास बच गए। 1000 बाढ़ में हमने बांट दिए। तो मैं तो सारे रक्तदाताओं का और उनको प्रोत्साहित करने वालों का और जिन भी कांग्रेस जनों का और आम आदमी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भंवर साहब के जन्मदिन में सारे कार्यक्रम, सुबह गौसवामणि करी, फिर वृक्षारोपण किया, फिर अस्पताल में फल वितरण किया, फिर ब्लड डोनेशन कैंप शुरू कर दिया। उसके बाद विमंदित बच्चों को मदर टेरेसा होम में खाना खिलाया। हमारे विनोद सैन है, मध्य प्रदेश के हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। शाम को भी लोगों ने इस पर विजन संस्थान पर गरीबों को खाना खिलाया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराबी दाबान ने सास को उतारा मौत के घाट। खैरतल के मीरका गांव में पत्नी को भी किया गंभीर रूप से घायल। प्री मानसून की बारिश के बाद जल निकासी इंतजामों की खुली पोल, उपने नाले और दुकानों में भी घुसा पानी। बालिकाओं को भगाने का आरोप लगा, तलवारों से किया घायल। सिरमौर की यह घटना वहीं निजी अस्पताल में गार्ड और मरीज के परिजनों में हुई हाथापाई। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5.5 करोड़ के स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन। टहला पहुंचकर कई विकास कार्यों का भी किया लोकार्पण। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।